आज मैं एक सपना आपके साथ शेयर करूंगी। वैसे तो मेरे को बहुत ज़्यादा सपने और दर्शन आते हैं। कई बार मुझे ये भी नहीं याद रहता कि मैं दर्शन देख रही हूँ या सपना देख रही हूँ। इस हफ्ते जब मैं, थोड़े दिन की बात है, 4-5 दिन की पहले बात है कि जब मैं आफ्टरनून को लेटी हुई थी, मैंने एक जगह पर लिख कर भी रखा हुआ है डेट, और वहाँ पर मैं एक सपना देख रही थी। मैं आपको इसलिए बताना चाहती हूँ, सपना है या दर्शन है मैं नहीं जानती, पर लेकिन अभी मैं लेटी थी, साथ के साथ ही मुझे वो दर्शन जो है ना आना शुरू हुआ, सपना मुझे आना शुरू हुआ। मैं इसलिए आपको बताना चाहती हूँ ताकि आप जो कहीं पर कमज़ोर है या कहीं पर आप नहीं अभी खुदा में कहीं एरिया पर आप नहीं चल पा रहे हैं, ताकि आप चल सके। और जो मैंने सपना देखा है, जो मैंने दृश्य देखा है, वो ये है कि जब मैं सोई हुई थी आफ्टरनून को, तो मैंने देखा एक बहुत बड़ा मैदान है, बहुत बड़ा मैदान है, और उस मैदान में सब लोग आगे की तरफ देख रहे हैं, कोई भी पीछे भी मुड़ के देख रहा, सब आगे की तरफ देख रहे हैं, और सब ऊपर की तरफ देख रहे हैं, मैदान में बैठे हुए हैं। और जो लोग मैदान में बैठे हुए हैं वो इस प्रकार बैठे हैं कि जैसे कि ये एक आदमी खड़ा हुआ है, उसने बहुत लंबा गाउन पहना हुआ है, लाइट कलर का गाउन पहना हुआ है, बिल्कुल क्रीम कलर का, जैसे वाइट कलर का ऐसे सा गाउन पहना हुआ है। तो वो ऐसे खड़ा हुआ है और साथ में कुछ लोगों की टुकड़ियाँ उनके साथ हैं, 4-5 लोगों की टुकड़ियाँ उनके साथ हैं। और फिर एक और ऐसे ही पर्सन खड़ा हुआ है और उनके साथ भी 4-5 लोग बैठे हुए हैं। फिर एक और खड़ा, ऐसे करके मैंने सारा दृश्य देखा कि हर टुकड़ी के साथ एक पर्सन खड़ा हुआ है, उसने लंबा गाउन पहना हुआ है और पूरा मैदान भरा हुआ है। उसका मैं एंड नहीं देख पा रही हूँ, उसकी शुरुआत नहीं देख पा रही हूँ, वो कहाँ से शुरू हो रहा है कि अनगिनत दुनिया बैठी हुई है, कि आगे अनगिनत इतनी दुनिया बैठी है कि मुझे नहीं पता वो कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। और ना ही मैंने पीछे मुड़ के देखा, और कुछ ही चंद लोग हैं, कुछ एक आधा पर्सन है जो अपने ग्रुप में से उठकर पीछे जा रहा है, और कुछ उस ग्रुप में से ऐड हो रहे हैं, एक आधा पर्सन है, पर लेकिन बाकी सब लोग सामने देख रहे हैं। और बहुत सारी टुकड़ियां मैंने देखी लोगों की, उनके साथ एक एक पर्सन खड़ा हुआ देखा, और पीछे भी मेरे लोग हैं, पर मैंने भी पीछे मुड़ के नहीं देखा कि मेरे पीछे कौन कौन है और कितनी लंबी मेरे पीछे भीड़ है, मैंने नहीं देखा, मैंने ध्यान नहीं दिया, क्योंकि जैसे लोग आगे जो देख रहे हैं पीछे नहीं मुड़ के देख रहे, तो मैं भी नहीं पीछे मुड़ के देख रही, क्योंकि मैं उस ग्रुप को, उस पूरे मैदान को समझने की कोशिश कर रही हूँ, और मैं देखकर समझने की कोशिश कर रही हूँ कि ये कौन है, ये इतनी सारी टुकड़ियाँ जो लोगों की बैठी हुई हैं और सब सामने देख रहे हैं, किसको देख रहे हैं, और ये ऊपर देख रहे हैं सब, और साथ में जैसे कि एक सूरज जैसे उदय होता है और उसका ऐसे करके निशान होता है ना, लाइट सी शुरुआत में, अभी वो नीचे होता है, पर उसकी जो रेज है वो दिखती है, रेज दिखती है, तो वो दिख रही है। तो जब मैं ये दृश्य देख रही थी, तो मैं उसको समझने की कोशिश कर रही थी कि खुदावन ये क्या है, लोग इधर को क्यों देख रहे हैं, वो क्या है, दिन चढ़ रहा है जैसे वैसे लोग देख रहे हैं। और मैं कह रही हूँ कि खुदावन ये क्या है कि हर एक टुकड़ी के साथ एक पर्सन खड़ा हुआ है और उसने वाइट कलर का गाउन पहना है। और अचानक से मेरी जाग खुल गई जब मेरा दृश्य टूटा, और मैंने खुदा से कहा, खुदावन ये क्या था। अभी मुझे लेटे को सिर्फ 10 मिनट 5 मिनट हुए थे, और मैंने खुदा से कहा, खुदावन ये क्या था जो मैंने देखा है, ये क्या था। और मैं किसी से बात कर रही थी, तो उसने मुझे बताया कि आपने परमेश्वर की कलीसिया देख ली है जो अंत समय में तैयार होकर बैठी है। याद रखें, मैंने इसलिए ये सपना आपको, दृश्य आपको बताया है ताकि आप याद रखें कि लोग तैयार हो चुके हुए हैं, और लोग तैयार हो चुके हैं। और जब मैं इस सपने के ऊपर अपना पूरा एक एक दृश्य के ऊपर, एक एक पॉइंट के ऊपर ध्यान दे रही थी कि खुदावन लोग इधर को क्यों देख रहे हैं, तो मेरे मन में आया कि खुदावन
के लोग जो है ना वो वेट कर रहे हैं किसकी आने की, यीशु के आने की वेट कर रहे हैं। वो इसलिए ऊपर देख रहे हैं, इसलिए वो सीधा देख रहे हैं, वो पीछे मुड़ के नहीं देख रहे, क्योंकि खुदावंद यीशु नासरी ने पीछे मुड़कर देखने के लिए कभी कहा ही नहीं। उसने कहा है कि आगे ही देखना है। जैसे हल चलाने वाला पर्सन आगे देखता है ना, वैसे ही देखना है, वो उसने जैसे सिखाया। और जब मैं ये देख रही थी तो मैंने ये सपने से सीखा कि दृश्य से सीखा कि लोग तैयार बैठे हुए हैं, लोग पूरा अपनी तैयारी में बैठे हैं और परमेश्वर की कलीसिया बहुत ज़्यादा तैयार बैठी हुई है। और उनके साथ जो एक पर्सन खड़ा है ना, वो उनके साथ दूत खड़ा है जो उन टुकड़ियों की अगुवाई करता है इस दुनिया में, जिन दूतों को ठहराया गया है एक एक खुदा की कलीसिया के लोगों को चलाने के लिए। और वो टुकड़ियाँ बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, बहुत छोटी टुकड़ियाँ हैं, 3, 4 या 5 या 6 लोगों की टुकड़ियाँ हैं, इससे ज़्यादा लोग नहीं हैं। मैंने खुदा से कहा, खुदावंद इतनी छोटी टुकड़ियाँ क्यों है इतनी छोटी टुकड़ियाँ? कलीसिया तो इतनी दिख रही है चर्चिज में, कलीसिया का तो इतना बड़ा ज़्यादा गिनती में दिख रही है, पर यहाँ गिनती कितनी कम है। हर दूत के साथ सिर्फ 4, 5, 6%, इससे ज़्यादा पर्सन नहीं है। क्यों खुदावंद? और खुदा ने मेरे मन में यही डाला कि गिनती में लोग बहुत हैं, पर लेकिन चुने हुए बहुत कम हैं। हर टुकड़ियों में जो तुम इतने हजारों की गिनती में देख रहे हो ना, ये हजारों के हजार नहीं जाएंगे, सिर्फ इतने ही जाएंगे जितने तुम देख रही हो। और मैंने सिर्फ 4, 5, 6 लोगों की टुकड़ियां देखी है। अभी तक मैंने इतना देखा है कि इतने हर टुकड़ी में, हर चर्च में इतने लोग ही बचे हैं, अभी बाकी बचे नहीं हैं। बड़ी दर्द है, बड़ी पीड़ा है इस दिल में। जैसे पौलुस रसूल कहता है, मुझे जच्चा के जनने की जैसे बच्चा जन्मते समय औरतों को पीड़ा होती है ना, वैसी पीड़ा मुझे लगी है। मैं सच में बोलूं, मुझे वैसी ही पीड़ा लगी है। और हमेशा प्रार्थना करती हूँ कि लोग आसान हो, लोग बचाए जाएं, चाहे उन्हें जानते हैं या नहीं जानते हैं, बचाए जाएं। हर टुकड़ी के साथ खुदा ने एक दूत को तैनात किया है जो उनकी क्या कर रहे हैं, वो भी टुकड़ियों के साथ खड़े हैं। टुकड़ियां बैठी हुई हैं लोगों की, पर दूत खड़े हुए हैं, वो भी वेट कर रहे हैं यीशु के आने की। टुकड़ियां जो खुदा के लोग बैठे हैं टुकड़ों के हिस्से अलग अलग ग्रुपों में, वो भी वेट कर रहे हैं यीशु के आने की। देखो, सब जो लोग तैयार बैठे हैं कलीसिया में, वो वेट कर रहे हैं यीशु के आने की। समय बहुत नजदीक है। जिन लोगों ने तैयार होना है वो हो चुके हैं, जिन लोगों ने जो चुने गए हैं वो चुने हुए बिल्कुल रेडी खड़े हैं यीशु के आने की। सिर्फ वो ऊपर देख रहे हैं कि कब दूल्हा आएगा, कब यीशु आएगा और हमें लेकर जाएगा। वो दूत भी वेट कर रहे हैं कि कब यीशु आएगा, सब वेट कर रहे हैं। याद रखें, अगर आपकी तैयारी नहीं है, अगर आज भी आप संसार में खोए हुए हैं, याद रखें आपके साथ कौन कौन जुड़ा है। आपके साथ आपका हस्बैंड जुड़ा है, या बीवी जुड़ी है, या फिर आपके बच्चे हैं, जब बच्चों के बच्चे हैं, आप उन्हें क्या करें, तैयार करें। और मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग अभी आ भी रहे हैं, पर बहुत कम गिनती में, बहुत कम है। एक आधा पर्सन आ रहा है और एक ही पर्सन 2% उसमें से उठे हैं, बाकी सब लोग अभी पीछे बहुत हलचल जैसे हो रही है आने की, वैसे हो रही है। याद रखें, आप क्या उस ग्रुप में हैं जो ग्रुप परमेश्वर की वेट कर रहा है, या संसार में ही डूबे हुए हैं, जहाँ उन्हीं कामों में लगे हैं, उन्हीं चीज़ों में लगे हैं। अगर लगे हैं तो आपने एक एक घर की, एक एक मेंबर की आप जाकर अगुवाई करें। आप देखिए उन्हें, कौन मेरे घर में मेंबर नहीं है जो खुदा में नहीं है। इन सपनों को ऐसे गलत मत जाने देना, क्योंकि मैं जब सपना देखती हूँ तो वो पूरा होके रहता है।
और मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा सपने देखे और सब सपने को पूरे होते देखे, सब सपने पूरे होते देखे। और मैंने इस साल जितने सपने देखे थे ना, वो सब जिन जिन के लिए मैंने देखे थे ना, उन सब के जीवन में काम हुए हैं। और मैं हमेशा उनसे पूछती हूँ और उनकी ज़िंदगी में देखती हूँ कि काम हुआ है या नहीं, और सच में वो काम हुआ होता है। और मैं आपको यही कहना चाहती हूँ कि खुदावन जो है ना, वो अपने बंदों को सपने और दर्शन देते हैं। आज की डेट में लोग ज़्यादा सपने देखेंगे, लोग ज़्यादा दर्शन देखेंगे, लोगों के बच्चे पाक रूह से भरेंगे, दासियाँ पाक रूह से भरेंगी, क्योंकि खुदावन ने ये क्या की थी, भविष्यवाणी की थी, यो नबी के द्वारा भविष्यवाणी की थी। और उस भविष्यवाणी को रिपीट किसने किया है? पतरस ने भी किया है, जब पाक रूह पेंतिकोस्त के दिन उतरा था। अगर आप समझदार कुंवारियों की तरह, 5 कुंवारियां जो समझदार थी उनकी तरह तैयार हैं, वेट कर रही हैं, वो भी क्या कर रही थी? वेट कर रही थी ना, वो भी उसी जगह खड़ी रही और वेट करती रही कि कब दूल्हा आएगा और हम साथ जाएंगे। वो भी वेट कर रही थी और उनकी मशाले भी भरी थी, उनकी कुप्पियां भी भरी थी, और वो जगती हुई थी, जलती हुई थी, बुझी हुई नहीं थी। और जो बुझी हुई थी वो उस जगह पे भी नहीं थी, वो बाजारों में थी, इधर उधर घूम रही थी, और बुझी हुई थी, उनमें तेल नहीं था। याद रखे, वो रह गई, और गई कौन? 5 समझदार, जो पूरी भरपूर थी और जल रही थी। आज ऐसे ही जलते रहना है। कहता तुम्हारे दीपक जलते रहे, इसलिए अपने दीपक को जलाएं। अगर बुझ गए हैं, अभी वक्त है, यीशु द्वार पर खड़े हैं और वो आने वाला है। कलीसिया तैयार हो गई है, खुदा की कलीसिया, खुदा की दुल्हन तैयार बैठी है और उड़ीक कर रही है। कहीं आप अपना सोने में वक्त तो नहीं गुजारे, कहीं आप संसार में तो नहीं वक्त गुजारे, अपने खाने पीने ऐश करने में तो नहीं वक्त गुजारे। अगर गुजारे हैं तो प्लीज आ जाएं, अपनी नींदों को छोड़े, अपने कामों को छोड़े, अपने काम जल्दी से जल्दी खत्म करके खुदा के चरणों में अपना जीवन बताए और उससे कहे, खुदावन मैं भी तेरे साथ जाना चाहता हूँ, जब तू आए तो मैं तेरे साथ जाऊँ, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता और ना मैं नरक में जाना चाहता हूँ। हालेलुया। इसलिए अपने आप को क्या करे? तैयार